वालेकुम डी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.5 हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है x माइनस 5 की पावर n और log n। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है n+1। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं सॉल्व। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं an से। तो इसको भी हमने an से डिनोट कर लिया। an इक्वल टू x माइनस 5 की पावर n log n, डिनोमिनेटर में n+1 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि कौन सा टेस्ट है जो इस पर सूटेबल है, हम अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये an था, यहाँ पे अगर हम रूट टेस्ट अप्लाई करें तो रूट टेस्ट में हमने पावर लेनी होती है, इसमें पावर यही है सिर्फ, ये तो कटिंग हो जाएगी, लेकिन ये इनके ऊपर तो पावर फिर एक्स्ट्रा आ जाएगी हमारे पास, तो उससे भी ये सॉल्व नहीं होगा। और हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी इस पर चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हम इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करें तो हमने +1 ऐड करना था, +1 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू कटिंग होंगी उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम कि कौन सा टेस्ट है जो हमारे पास सूटेबल है। तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट चेक कर लेते हैं, वो ईजी हमारे पास टेस्ट होता है। तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट अगर हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, +1 को ऐड करना होगा। यहाँ पे हम +1 ऐड कर देंगे। +1 को ऐड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये वाली आई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया तो रेशियो टेस्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, an+1 न्यूमिनेटर में आ जाता है और an डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह आ जाती हैं। अब ये देखें, ये न्यूमिनेटर में वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है। अब ये जो n+2 है ये इसके साथ ही डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास, और ये n+1 है ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी हमारे पास। अब ये देखें, x माइनस 5 की पावर n है, n+1 है, इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 5 की पावर n है। इन दोनों हमारे पास जो है ये सेम है, ये कटिंग हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो है हमारे पास ये वैल्यू n+1 और n+2, इसको हमने सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे log वाली वैल्यू को सेपरेट कर लिया, और x वाली वैल्यू को हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि हमने x की तो वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी, इसमें से हमने n को कॉमन ले लिया, ऊपर से भी n को कॉमन ले लिया, नीचे से भी n को कॉमन ले लिया, n से कटिंग हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया है। तो एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने तो न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होता है और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होता है। न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे आ गया 1/n+1, और डिनोमिनेटर में जब हमने डेरिवेटिव लिया तो आ गया 1/n। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो n है ये ऊपर चला जाएगा, और जो n+1 है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे जब हमने लिमिट पुट की तो 1/∞ किसके इक्वल होता है हमारे पास, 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1+0, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो इस तरह आ गई। यहाँ से फिर हमने क्या किया, फिर से n कॉमन लिया, n यहाँ से भी, यहाँ से नीचे से n कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n+1 आ गया हमारे पास। अब ये जो n हमने कॉमन लिया था, ये वाला n जो ऊपर n था वो दोनों कटिंग हो गए, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब यहाँ पे भी लिमिट पुट करेंगे, 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, 1/0+1, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे है x माइनस 5, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास x माइनस 5 है ये क्या है, कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर ये हमारे पास लेस देन 1 हो तो, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या है हमारे पास, 1 है। नाउ वी फाइंड इंटरवल कन्वर्जेंस, अब हमने इसके इंटरवल को चेक करना है। तो उसके लिए हमें एक इससे छोटी वैल्यू लेनी होगी, एक बड़ी इससे वैल्यू, तो इससे बड़ी वैल्यू 1 है हमारे पास, इससे छोटी हमारे पास -1 आ जाएगी। वैल्यू ले ली, एक बड़ी ले ली। अब इन दोनों से हम पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो x माइनस 5 x की वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं। इन दोनों की x की वैल्यू हम दो फाइंड करेंगे, एक छोटी और एक बड़ी। उसके बाद इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया दोनों साइडों में 5 को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे -1 + 5 था, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ पे ये 5 से कटिंग हो जाएगा, तो सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ पे 1 + 5 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 4 और एक 6। अब सबसे पहले हम 6 को ले लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन में पुट करके चेक करते हैं x की जगह पे। तो x की जगह इसको पुट किया, यहाँ पे 6 - 5 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे log n डिवाइड n+1 रह गया हमारे पास ये वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है इसको अब हमने सॉल्व करना है और चेक करना है ये कन्वर्ज करिए या डाइवर्ज। तो फिर हम चेक करेंगे इसका इंटरवल जो है वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज। तो यहाँ पे हमने टेस्ट अप्लाई किया,
कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया। यहाँ पे उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक वैल्यू हमारे पास an की होती है और bn हमने खुद से लेट करना होता है और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने bn लेट कर लिया 1 / n+1। तो हमने an और bn की वैल्यू तो ले लिया। अब हमने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, an और bn को डिवाइड करवाना था। an और bn को डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में an की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में bn की वैल्यू आ जाएगी। अब अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गया था log n+1 और n+1, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यू कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, log n। तो कटिंग होने के बाद सिर्फ वैल्यू ये वाली हमारे पास रह गई log n। अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट की तो क्या आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये जो हमारे पास 1/1 + n है, मतलब जो हमने bn लिया था वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर bn हमारे पास डाइवर्ज करे कंपैरिजन टेस्ट में तो an भी डाइवर्ज करता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो कंपैरिजन टेस्ट है इसके मुताबिक ये जो हमारे पास हमने 6 पुट किया था उस साइड वाला हमारे पास जो इंटरवल था वो क्या है, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि ये डाइवर्ज कर गया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू थी 4। अब हम 4 पुट करके चेक करेंगे। यहाँ पे अब हमने 4 पुट किया उसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 4 पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/n। ये इस तरह आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसमें भी हमने चेक करना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे log n/n+1 आ गया था हमारे पास। सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारे पास जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। एब्सोल्युटली नो आर अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। इस पर अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। देखें जहाँ पे हमारे पास -1/n आता था तो यहाँ से ही हमें पहचान हो जाती है कि हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज थी उसकी यही पहचान होती है कि -1/n। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज को अप्लाई कर देंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज को अप्लाई कर दिया, उसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, जो भी हमारे पास वैल्यू है। तो वैल्यू ये थी, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको 0 के इक्वल लाते हैं। इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, इस पर एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 1/n और डिवाइड में n का आ गया 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/n। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट की तो 1/∞ हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सॉल्व होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि इस वैल्यू को हमारे पास डिक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं ये डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है। इसे हमारे पास <0 होना चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो ही हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। दूसरी कंडीशन में यही हम करते हैं ना, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे आ गया n+1। देखिए फर्स्ट वैल्यू को हमने रखना होता है एज इट इज़ और सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेना था। सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो 1/n आ गया। फिर हमें सेकंड वैल्यू का एज इट इज़ रखना होता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया प्लस 0, ये जो हमारे पास 1 है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो डिवाइड में हमारे पास क्या था, n+1 है। तो इसका हमारे पास जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू थी उसका हमने स्क्वायर लेना होता है, तो यहाँ पे हमने इसका ले लिया स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ये जो n है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करवा देते हैं n को। मल्टीप्लाई और डिवाइड n को करवाया तो यहाँ पे n इससे कटिंग हो गया, n इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया हमारे पास n log n। डिवाइड में भी यहाँ पे n आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास लेस देन वैल्यू नहीं आई, ये वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ नहीं कर रही। तो ये वैल्यू जो हमारे पास अब डिक्रीज़ नहीं कर रही, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जन इसलिए हमारे पास क्या, दोनों डाइवर्ज करें इसलिए दोनों ओपन इंटरवल होंगे हमारे पास। रेडियस इसका क्या था, 1 था हमारे पास, और ये दोनों जो वैल्यू हैं ये हमारे पास क्या करी हैं, डाइवर्ज करी हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओपन इंटरवल रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, साइन न्यूमिनेटर में है n5x और डिनोमिनेटर में हमारे पास है n⁻²। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है an, तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है इसको लेट करना होता है an से यहाँ पे लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमारे पास इसको अब हमने सॉल्व करना है। इस पर देखें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, क्या करेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो एज वी नो दैट हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास लेस देन और इक्वल है 1 के। डिवाइडेड बाय, अगर हम इसके डिवाइड करवा दें n⁻² तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। डिवाइड करवाया ना हमने दोनों साइड पे n⁻²,
तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास वो क्वेश्चन बन गया जो है था, ये हमारे पास लेस देन 1 डिवाइड n की पावर 2 वैल्यू है। तो बाय पी सीरीज़ टेस्ट, पी सीरीज़ के टेस्ट के मुताबिक 1 डिवाइड n2 जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये जो वैल्यू ये हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक भी ये हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लेना होता है। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और ये दोनों वैल्यू डाइवर्ज कर रही हैं, इसलिए हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल में आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारे पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो आज हमने किए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।